Hello students, welcome back to the channel Accounts Learning Point. Let's do a practical question of a retirement or death of a partner chapter. Question number 46 from Digital book, and the topic is adjustment of capitals. Right? In this question, following the balance sheet of Kusum, Sneh and Usha is given, who have agreed to share profit and losses in proportion of their capitals. And in the balance sheet, we do have capitals, Kusum, Sneh, Usha, Employment Fund, Workmen Compensation Reserve, creditors on the liability side, land and machinery, building, closing stocks, sundry debtors, and cash at bank and on asset side. ठीक है. तो ऑन 31 मार्च 2018 कुसुम चाहती है कि वो रिटायरमेंट लेना चाहती है और रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड करते हैं कि वो अपना बिजनेस चलाएंगे आगे. और असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया है, रीअसेस किया है. लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो अप्रिशिएट हुआ है बाय 30%. अप्रिशिएट यानी कि बढ़ना, वैल्यू बढ़ी है. मशीनरी जो है वो डेप्रिशिएट किया है 30% से. और बैड डेट जो है वो 35,000 है. बैड डेट्स 35,000 है. हमने प्रोविज़न 20,000 की बनाई हुई थी, तो 15,000 का हमारे डेटर्स जो हैं वो और कम हो गए हैं. ठीक है. क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 15,000. फर्म की गुडविल है 2,80,000. कुसुम अपना शेयर लेके जाती है अपनी गुडविल का, जो उसको कंटिन्यूइंग पार्टनर्स स्नेह और उषा मतलब डिसाइड करेंगे को कंपनसेट करने का. और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फ्यूचर रेशियो गिवन है 3:4. अब इसमें जो हमारा हमने जो टॉपिक लिया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसमें देखेंगे कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. जो न्यू फर्म की कैपिटल रहेगी वो टोटल उतनी ही रहेगी जितने रिटायरमेंट से पहले थी. जैसे रिटायरमेंट से पहले इनकी 14 लाख कैपिटल देख रहे हैं हम बैलेंस शीट में तीनों की मिलाकर. तो कुसुम के जाने के बाद कैपिटल उतनी ही रहेगी, यानी कि 14 लाख ही रहेगी, 14 लाख ही रहेगी. और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हम उसको देखेंगे कि कितने पार्टनर की, रिमेनिंग पार्टनर्स की कितनी कैपिटल रहेगी. ठीक है. तो कुसुम को 1 लाख रुपए कैश में दे रहे हैं, बाकी उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो बाद में उसको पे करेंगे. ठीक है. तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है. और जिस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म की यानी कि न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट भी बनाएंगे. ठीक है. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि हम जानते हैं उन सब केसेस में होता है जब पार्टनर कोई आता है, यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, पार्टनर की डेथ हो जाती है. ठीक है. या पार्टनर्स अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं. ठीक है. तो इन सब केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का. और रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय पर रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया जाएगा जिसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की हम रीवैल्यू करते हैं, उनको मतलब वैल्यूज़ निकालते हैं न्यू वाली. और उसके बाद उसके ऊपर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को देखने के बाद पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं. यही हमने देखा है पहले भी. ठीक है. तो वही हम करेंगे. सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट. तो क्वेश्चन मैं आपके सामने ही करूँगी. बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक करना मत भूलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलेगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो. रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के रूल से बनता है. और नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमने क्या करना है, अगर हमारी फर्म को लॉस हो रहा होगा यानी कि असेट में कमी आने पर या लायबिलिटीज़ के बढ़ने पर, ये दो ऐसे केसेस हैं जो फर्म का एक तरह से लॉस है जो हम डेबिट साइड में लिखेंगे. ठीक है. और यही अगर एसेट में मतलब इंक्रीज़ होता है और लायबिलिटी में डिक्रीज़ होता है, तो ये दोनों केसेस कौन से होते हैं, इनकम मतलब एक गेन वाली, जिसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे. ठीक है. जैसे नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है. तो पहले हम देखते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हमने देखा था 30% से अप्रिशिएट हो रहा है. अप्रिशिएट हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग हम लिखेंगे और वो भी हम उसको 30% से इंक्रीज़ करेंगे. 30% से इंक्रीज़ करेंगे. हमें लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी 4 लाख दे रखा है. 30% से इंक्रीज़ करने का मतलब 1,20,000. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, हमने मशीन को डेप्रिशिएट करना है. डेप्रिशिएट यानी कि मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, उसका भी 30% है. जो हमने 6 लाख का 30% निकालेंगे तो 1,80,000. उसके बाद हमारे पास है बैड डेट्स. बैड डेट्स जो है वो 35,000 है. और हमारी जो प्रोविज़न बनी हुई है वो 20,000 की प्रोविज़न है. तो यू कैन सी कि
35,000 रुपये हमारे डूब गए। प्रोविज़न तो 20 की बनाई थी, तो जो 2 लाख रुपए के हमारे डेटर्स यहाँ शो हो रहे हैं ये 15,000 से और कम हो रहे हैं। तो डेटर्स कम होना यानी कि एक लॉस है, एसेट कम हो रही है। तो फिर टू डेटर्स हम डेबिट साइड में लिखेंगे 15,000 रुपये से, ठीक है। और कोई यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं है। इसमें एक वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है, लेकिन इस क्लेम के लिए हमारे पास रिजर्व है जो कि 30,000 है, तो इस रिज़र्व को हम इसके लॉस के लिए मतलब इस क्लेम को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डेबिट साइड का जब टोटल किया तो 1,95,000 यानी कि ज़्यादा है, और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो लॉस है 75,000 का, जो तीनों पार्टनर्स यानी कि रिटायरिंग पार्टनर भी बियर करेगा। तो बाय लॉस जो ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसफ़र टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, स्नेस कैपिटल अकाउंट, और तीसरा पार्टनर है उषास कैपिटल अकाउंट। यानी कि इस 75,000 को हम उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो बोला गया है उनका कैपिटल रेशियो है। कैपिटल अगर 4 लाख 6 लाख 4 लाख है तो यानी कि 2:3:2 उनका ओल्ड रेशियो रहेगा। तो 75,000 को हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो 75,000 को ओल्ड रेशियो में बांटा। कुसुम का आ रहा है 21,428, इन दोनों का इक्वल था, तो डेसिमल में कुछ आ रहा था तो इसको 28 कर दिया, इसको 29 और ये 32,143, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये फॉर्मेट मैंने बना लिया है। पर्टिकुलर्स कुसुम स्नेह उषा, यहाँ पर ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। सबसे पहले हम इनका बैलेंस शीट में से कैपिटल लिख लेंगे। 4 लाख रुपए हैं कुसुम की, 6 लाख रुपए हैं स्नेह की, और 4 लाख रुपए हैं उषा की, ठीक है। ये लॉस है, ये यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड में और लिखा जाएगा टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। और लॉस है तो डेबिट साइड आएगा 21,428, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व था। ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व था ये 30,000 था। इसमें से 15,000 का तो हमने क्लेम यूज़ कर लिया, तो रिमेनिंग 15,000 रुपये पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, जो 15,000 को हम उनके ओल्ड रेशियो में यानी कि 2:3:2 में हम बांटेंगे, ठीक है। तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी ये भी कुछ पॉइंट्स में ही आने वाला है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स में ही आएगा। तो 4,286 कुछ कुसुम को मिलेगा, और 6,429 स्नेह को, और 4,285 उषा को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि न्यू रेशियो हमें गिवन है जो कि है 3:4, ठीक है। तो हम न्यू माइनस ओल्ड करके हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। न्यू हमें गिवन है स्नेह का जो है 3/7, और ओल्ड भी इसका क्या था 3/7, तो ये तो गेन नहीं कर रही है। और उषा है उसका है 2/7, सॉरी 4/7 न्यू और 2/7 पुराना। तो यानी कि 2/7 यानी कि जितना एक ही पार्टनर है जो गेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली सारा का जो शेयर होगा, सारा कुसुम को जो शेयर देगा गुडविल का, वो सिर्फ उषा ही देगी, ठीक है। तो बाय उषास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उषा दे रही है तो उषास कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, और कुसुम के अकाउंट में 80,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 2,80,000 रुपये फर्म की गुडविल है, जिसमें से कुसुम का जो शेयर है दैट इज़ 2/7, तो जो हमारा आएगा 80,000। ये 80,000 सिर्फ उषा देगी, क्योंकि इसने गेन नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्योंकि उषा ही गेन कर रही है तो उषा ही कुसुम को गुडविल का हिस्सा देगी उसके। तो यहाँ पर उसके अकाउंट में से डेबिट भी करेंगे और लिखेंगे टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कुसुम के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया है और दिया किसने है, उषा ने, यानी कि उषा
के अकाउंट से जो 80,000 रुपये माइनस हो रहे हैं वो कुसुम के कैपिटल अकाउंट में गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर और कुछ नहीं है, हम इसका टोटल कर लेंगे। तो इसका जो टोटल आ रहा है 4,84,286 और इसका आएगा 6,06,429, 4,04,285। ठीक है, अब इसमें से हम इनके अकाउंट को बैलेंस करेंगे। 484 को बैलेंस करेंगे 484,286, 6,06,429, 4,04,285। यहाँ हमने इसको बैलेंस करना है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुसुम को 1,00,000 रुपया तो कैश में भी दिया है, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने इसको 1,00,000 रुपये पेमेंट कर दिया। तो अब 4,48,000 में से ये दोनों अमाउंट करने के बाद जो उसका जाएगा वो कुसुम के लोन अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि हम उसको अभी लोन नहीं, मतलब उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लोन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो हमारा आ जाएगा 3,62,858। ठीक है, अब इसके बाद स्नेह और उषा का हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो ये यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस CD। स्नेह का आ जाएगा, अगर इसमें से हम ये 32,000 एक माइनस करते हैं तो 5,07,4,287। ठीक है, और इसका आ जाएगा और इसका आ जाएगा 3,02,857। ठीक है, अब इसके बाद इस बैलेंस को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइंस भी एक्सटेंड करके बनाई हुई हैं, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने में क्या था कि दोनों पार्टनर्स की, स्नेह और उषा की जो कैपिटल रहेगी वो प्लस करने के बाद उतनी ही रहेगी जितनी कुसुम के टाइम पर थी, यानी कि 14 लाख ही रहेगी। ठीक है, तो अब और वो भी सॉरी कुसुम का नहीं है, स्नेह का है 5,7,4,287 और 3,2। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 14 लाख रुपए जो फर्म्स कैपिटल है वो 14 लाख रुपए है, 14 लाख। इसमें से स्नेह की जो शेयर ऑफ कैपिटल रहेगा वो 14 लाख में उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 3/7 के अकॉर्डिंग, जो कि कितना आ जाएगा 6 लाख रहेगी स्नेह की, और उषा की रहेगी 14 लाख का 4/7 यानी कि 8 लाख। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि स्नेह की तो 6 लाख से कम है और उषा की भी 8 लाख से कम है, तो इन्हें इसे अमाउंट को लेके आना पड़ेगा। जो इनका डेफिशिएंसी है, जो कम अमाउंट है वो लेके आना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, तो 6 लाख में से यानी कि इनका जो क्लोजिंग रहेगा वो हमारी 6 लाख रुपए रहेगी। ठीक है, और इसका 8 लाख रुपए, तो जो इनका बैलेंसिंग अमाउंट होगा ये वो ले कर आएंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, तो जो हम यहाँ पर अब 6 लाख में से 5,74,000 अगर हम माइनस करते हैं 287, तो हमारे पास आ जाएगा 25,715 और इसका आ जाएगा 13 और इसका आ जाएगा 4,97,143। ठीक है, तो यानी कि अब हमने यही एडजस्टमेंट करना था कि उनकी जो पार्टनर्स की कैपिटल रहेगी वो पुरानी ही रहेगी, तो उसके हिसाब से हमने 6 लाख रुपए रखी स्नेह की और 8 लाख रुपए उसको पूरा करने के लिए, यानी कि उन्हें पैसा लेके आना पड़ा। ठीक है, और अगर मान लो ज़्यादा होता तो फिर विड्रॉ करते, यहाँ पर हम उसमें से माइनस करने के लिए टू कैश अकाउंट लिखते, लेके आ रहे हैं ब्रॉट इन कर रहे हैं तो बाय कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो है अब ये वो बैलेंस अमाउंट है, वो क्लोजिंग कैपिटल है, या फिर यू कैन से कि फॉर द मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग कैपिटल है, जो
अब न्यू कैपिटल है, मतलब 6 लाख रुपए स्नेह की और 8 लाख रुपए, इसी को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट जो है वो स्नेह और उषा की, यानी कि न्यू बैलेंस शीट बनेगी, न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनेगी एज एट 1 अप्रैल 2018। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास असेट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग, जो हमें एप्रिशिएट करना था। ठीक है, वो हमें एप्रिशिएट करना है 1,20,000 से, तो 5,20,000 हो जाएगा, क्योंकि पहले कितनी है 4 लाख। मशीनरी जो है वो हमें डेप्रिशिएट करनी है 1,80,000 से, तो 4,20,000 आ जाएगा, क्योंकि 6 लाख रुपए हैं। ठीक है, 6 लाख रुपए में से हम 1,80,000 माइनस करेंगे तो 4,20,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि लिखा जाएगा 2 लाख रुपए। डेटर्स हमारे 15,000 से हमने कम किए थे, तो 1,85,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कैश एट बैंक है। अब कैश एट बैंक के लिए, क्योंकि देखो वैसे तो हमें क्वेश्चन में 2 लाख रुपए दिया हुआ है, लेकिन अब इसके अंदर पैसा आया भी है जो उषा और स्नेह लेकर आए थे, और 1 लाख रुपए कुसुम को दिया भी है। तो हम इसके लिए कैश अकाउंट भी बना सकते हैं, नहीं तो हम इसमें से ऐसे ही हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि 2 लाख के अंदर 1 लाख रुपये माइनस किया और 25,713 रुपये लेकर आए, और 4,97,143 ये उषा लेके आई थी। ठीक है, तो इन सब का टोटल करके हमारे पास आ जाएगा 6,22,156। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे 6,22,856। अब इसके बाद हम करेंगे लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल्स। कैपिटल्स लिखी जाएंगी स्नेह की और उषा की। स्नेह की हमने कैलकुलेट की थी 6 लाख, उषा की 8 लाख। ठीक है, तो कितनी हो गई 14 लाख। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड वो ऐसे ही आएगा, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो कि है 70,000। ठीक है, अब जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने 15,000 पे 30,000 पे था, 15,000 का क्लेम हमने रखना है, 15,000 पे पार्टनर्स को बांट दिया गया था, जो हमने आएगा यहाँ पर 15,000। ठीक है, उसके बाद कुसुम का जो लोन है, कुसुम्स लोन, क्योंकि उसको हमने 3,62,857 अपने पे नहीं किया है, तो ये बाद में पे करेंगे। और उसके बाद अब हमारे पास है क्रेडिटर्स, जो कि आ जाएगा 1 लाख, क्योंकि क्रेडिटर भी की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। ठीक है, तो अब इसका टोटल कर लेते हैं। एज यू नो कि बैलेंस शीट का जो टोटल है वो बराबर आता है। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल करने पर 19,47,857 आ रहा है, और इसका भी टोटल किया है तो 19,47,857 आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। सो लाइक द वीडियो।